तो चलिए फिर हम लोग बिना देरी के अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग भी नोटबुक पेन लेकर के अवश्य बैठें। हम लोग बिना देरी के ही अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर होगा जो वास्तविक संख्याएं हैं, पहला चैप्टर। आप लोग बुक भी लेकर के बैठेंगे। हम एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग गहनता से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल पहला। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, आज हमारा पहला 10वीं कक्षा की पहली क्लास है। तो प्रश्नावली, ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। यही है ना, वास्तविक संख्याएं। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। वास्तविक संख्याएं हम हो गई हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल पहला देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, देखिए एग्जाम्पल पहला हम देखते हैं क्या पूछा है इसमें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या मतलब संख्या, संख्या यानी नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कि दो प्रकार, कौन कौन से? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर जो है जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और वास्तविक मतलब काल्पनिक संख्या जो है इमेजिनरी नंबर, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल पहला देखते हैं। जैसे इससे पूछा है 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक पर समाप्त होता हो। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा सीधा यह गया है कि वह कौन सी संख्या, मतलब कि n का मान रखें जिससे जो संख्या बने वह उसके लास्ट में शून्य है। जैसे यहाँ लास्ट में शून्य का मतलब जैसे 20 हो गया, ये शून्य हुआ। जैसे यहाँ पे 120 हो गया, या 420 हो गया, ये 440 हो गया, इन सभी के लास्ट में शून्य आना है। तो यही पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी इनका मान रखें कि वह लास्ट में शून्य है। ये बताइए। जैसे 20 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 20 का वर्ग मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, तब जाके ये 20 आया। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40 गुणा 3, यानी कि 120। देखिए यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया है। ठीक है, लेकिन ये देखिए अब सम संख्या है। अगर सम संख्या से अगर हम 5 से गुणा करेंगे तभी शून्य आएगा। अगर विषम संख्या से, जैसे 3 से 5, मतलब 3 × 3 अगर है, 3 × 3 = 9, 5 × 45, तो ये हमेशा ही ये शून्य नहीं आएगा। ठीक है, अगर सम संख्या से हम 5 से गुणा करेंगे तभी जाके वो शून्य आएगा। तो चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया है 4 की पावर n, जहाँ n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो n का मान हमें रखना है। n का मान कौन सी रखें जो मतलब कि ये लास्ट में ऐसे शून्य बने। तो बताइए कोई, सबसे पहले इस गुणा में 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, इसमें कहीं भी आपको 5 नजर नहीं
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें इसमें शून्य लाना है तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे। 5 के अगर कोई भी संख्या से गुणा कर देंगे तब हम उसमें n का मान कुछ भी रख देंगे तो आएगा, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जो 4 की पावर n रखने पर उसके मतलब कि अंक शून्य हो, ठीक है। तो अतः यह मतलब कि असत्य है, समझ गए। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा क्या पूछा है इसमें, पूछा गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहली बात, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्ग, महत्तम समापवर्ग। उसी प्रकार एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्ग। एचसीएफ का मतलब वह होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किन्हीं दो संख्याओं को काटती हो। हमेशा एचसीएफ और एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है, ठीक है। तो और एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को काटती हो, उसको एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें पहली संख्या क्या दिया है, 6। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। उसके बाद 20 दिया हुआ है, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5, ठीक है, ये होगा। अब अगर हमें इसे एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या, मैंने क्या बोला कि अधिकतम मतलब कि अधिक से अधिक बड़ी संख्या जो दोनों को विभाज्य करती हो काटती हो। तो ये बताइए इसमें से कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है आपको, दो इसमें दिख रहा है, दो इसमें दिख रहा है, ठीक है, और कोई संख्या कॉमन तो है नहीं, तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार एलसीएम अगर देखें, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये देखिए इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, 2, तो 2 एक बार लिख लिया हमने। उसके बाद अब कौन सी संख्या नहीं कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है। उसके बाद एक बार 2 भी कॉमन नहीं है तो इसको 2 लिख लिया। तो उसके बाद 5, तो कितना आया यहाँ पे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 7, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। यानी कि 6 और 20 का एचसीएफ 2 होता है और एलसीएम जो है 60 होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं। एग्जाम्पल तीसरा क्या पूछा है इसमें, देखिए एग्जाम्पल तीसरा में पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, 96 और 404। अगर हमें सीधे तौर पर अगर निकालना है तो हम सीधा ऐसे भी करके हम इसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हमें इसे डिवाइड करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करती है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, ठीक है, 4 से कट रहा है ना, तो देखिए 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक। फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 101 बार में कट गया। फिर उसके बाद 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो हम इसे 2 से काटते हैं, 6 बार में, वो सॉरी 12 बार में जाएगा, और ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पे 6 बार में जाएगा,
और ये तो कटेगा ही नहीं। फिर 2 से काटे हमने तो 3 बार में कटा, और ये तो कटा ही नहीं। फिर 3 से काटा अगर हमने तो देखिए 3 से काटा 1 हो गया, और यहाँ पे 101। फिर 101 से काटेंगे तब ये जाके एक ये भी होगा, एक ये भी होगा। हमें तब तक काटते जाना है जब तक लास्ट में हमें एक प्राप्त ना हो, ठीक है। तो अब अगर हमें इसमें HCF निकालेंगे तो HCF जो है वो आएगा 4, क्योंकि दोनों संख्याएं एक ही बार 4 से कटी हुई है। उसके बाद ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो दोनों को काट लो, ठीक है। HCF हमारा 4 आ गया। एलसीएम अगर देखें, एलसीएम देखें तो क्या होगा, 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। ये हमारा, और उसके बाद ये यहाँ पे 101 गुणे 101। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96 कितना आया 96 इंटू 101। एलसीएम कितना आएगा 96, यानी कि 9696। ये हमारा एलसीएम आया, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमारा एग्जाम्पल चौथा है, ठीक है। एग्जाम्पल चौथा क्या पूछा है इसमें, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालना है। इसमें भी वही निकालना है, लेकिन पद कितने हैं 3। कौन कौन से, 6 और 72, फिर 120। 120 सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, क्या आएगा 2 गुणे 3, इसका क्या होगा, और देखिए 2 दूनी 4, 4 तेई 12, बार ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक। ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ठीक है। और उसके बाद ये आया 120, 2 गुणे 2 गुणे 5 इंटू 3, 2 दूनी 4 पंचे 20 तेई वो देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 और 20 10 20 दूनी 40, 3। ये आप बताइए इसका HCF और LCM आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। अगर हमें HCF निकालना होगा तो HCF देखिए, HCF कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें 1 2 कॉमन है, इसमें 1 2 कॉमन है, तो 2 1 कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो इंटू 3 यानी 6 कॉमन हो गया, तो HCF 6 हो गया। फिर LCM, LCM देखिए 2 तो कॉमन है ही, उसके बाद 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, इसमें कितनी 2 है, 2 इसमें भी है, तो ठीक है। तो उसके बाद 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 2 बार आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, वो 8 दूनी 40, 40 और 3 120, 120 और 3 360। ये हमारा आया एलसीएम, ठीक है। मतलब कि 6 72 120 का एलसीएम 360 आएगा और HCF हमारा 6 आएगा, ठीक है। नोट डाउन।